देखिए, अभी 2-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में रोजगार के मसले पर एक बहस हो रही थी। वो सरकारी नौकरी का मसला था, विषय दूसरा था अध्यापकों का। उसमें मैंने एक वर्ग से कहा था कि नेतागिरी मत करिए, हैं, कुर्ता मत पहनिए, पेंट कमीज में रहिए, ठीक है ना। सफेद कुर्ता, सफेद पजामा, सफेद जूता, सफेद मोजा, बोले फला महासंघ अध्यक्ष। अरे भाई, आप मास्टर की लड़ाई लड़ रहे, मास्टर रहिए, क्या दिक्कत है, अध्यापक रहिए। महासंघ क्या अध्यक्ष क्यों होना चाहते हैं कि ताकि काम ना करना पड़े। मजदूर संगठनों को भी मैं यही कहूंगा, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। हो गई राजनीति, हो गया खेला, दफ्तर में दूसरा दफ्तर, दफ्तर में तीसरा दफ्तर, सब जलवा जलाल देख लिया। जो भी करना था, लड़ाई झगड़ा, धरना प्रदर्शन खूब कर लिया ना। ये काल तो सबके लिए बराबर है दोस्त। इसलिए ये सब भाषण भूषण नहीं चलेगा कि मजदूर का ऐसा और फलाना का ऐसा और सेठ का ऐसा। वो नारे लगाने वाले हमने देखे, वो मजदूर नहीं होते, और उनके नारों से सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर का हो जाता है। मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, माफ करिए मुझे। मेरे लिए महत्वपूर्ण है, कारखाना चलेगा तो ननकू को रुपया मिलेगा, तो उससे आटा आएगा। लेबर एक्ट, वेजेज एक्ट, अंग्रेजों का एक्ट, आजाद हिंदुस्तान का एक्ट, पुराना एक्ट, नया एक्ट, औरंगजेब ने कौन सा एक्ट लागू किया, बाबर कौन सा एक्ट लेके आए, सारे एक्ट को घोल के पी जाए क्या? ननकू को, रज्जा को रोटी कौन देगा? एक्ट की लड़ाई तो लड़ लेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जी 1 घंटा पहले खाना क्यों नहीं खाएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम। आ जाओ ताल ठोक के। अजब तमाशा है इस मुल्क में, परिस्थितियां नहीं देख रहे हो? सब कुछ बंद हो गया, 0% जीडीपी है। दिमाग का कपाट खोलना नहीं चाहते क्या? और ताल ठोक रहे हैं, शरीर में मालिश कर रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, किस लिए? कि कोर्ट खुले तो मुकदमा लड़ेंगे और फिर एएनआई पे बाइट देंगे कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये समय नहीं है नारेबाजी का दोस्त। लोग समझ नहीं रहे। गांव गांव में संघर्ष हो जाएगा। मैं वैसी भविष्यवाणी यहां करना नहीं चाहता। भारत बहुत विचित्र स्थिति में फंस सकता है। इतनी बड़ी आबादी की पेट की क्षुधा को अगर हमने समय रहते नहीं शांत किया। उपनिषद में एक वाक्य आता है, भुविक्षितम किम न करोति पापम। जो भूखा है उसको सब पाप क्षम्य है। तो सारी यूनियन, सारे नारे, सारे एक्ट बैक्ट चेक्ट जितने हैं, खत्म हुआ, ये सब कूड़ेदान में चले जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है सब लोग मिलके इस व्यवस्था की ओर लगे कि गरीब जब अपने गांव में स्थिर हो तो उसको 10,000, 15,000, 12,000 जितने में उसका जीवन यापन हो सकता हो। और जीवन यापन के लिए भी भारत को अब ये अपनी सुविधाओं वाली शैली बदलनी होगी। मैं सबके लिए कह रहा, वो दिन हवा हुए कि अभी कहां हो, बोले बंगलौर, फिर शाम को कहां रहोगे, बोले हैदराबाद, फिर कहां रहोगे, बोले फिर दिल्ली, और फिर मुंबई निकल जाऊंगा। ना जी, अब सब नोएडा में मिलेंगे अट्टा पे खड़े। ये जहाजबाजी भी बंद हो जाएगी, 5 स्टार बाजी भी बंद हो जाएगी। अमेरिका, हांगकांग, दुबई भी बंद हो जाएगा कि दाढ़ी बनवाने दुबई गए भाई साहब और मालिश कराने बैंकॉक ना। अब तो मालिश यहीं कराना पड़ेगा, वो भी गुड्डू नाइस है, ये भी जान लो चंपी। वो बैंकॉक वाला सिस्टम नहीं चलेगा, हमारे डर के नहीं जा पाएंगे। इसलिए सब लोग थोड़ा हवा में मत उड़ो, जमीन पर खड़े हो, जमीन देखो, उतनी बात करो देश के लिए। न पार्टी रहेगी न सियासत रहेगी, क्या करेंगे? अरे जब दुकान ही बंद हो जाएगी तो क्या करोगे? कोई बोर्ड नहीं बचेगा। इतने बड़े समूह की भूख शांत नहीं की गई तो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा आक्रोश जन्म लेगा जिसमें सब बह जाएगा, सब कुछ कोई बचेगा नहीं। मैं उसकी चिंता कर रहा हूं। 5,000 से भी शुरुआत हो तो अच्छा, क्या बुरा है? घर में रहेगा, गांव में रहेगा, अपने कस्बे में रहेगा, जहां उसके पुरखे रहे जिए। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी उसके पास। एक मजदूर ने बहुत अच्छी मुझसे बात कही। मैंने कहा क्यों जा रहे हो, इंतजाम होगा? उसने कहा साहब शहर में लोग भूखों मर जाते हैं, गांव भूखा नहीं मरने देता। ये लगाव है। उसने नहीं कहा कि मैं यूनियन के दफ्तर में जाके बैठ जाऊंगा। पता है यूनियन वाला कहां खिला रहा ना?
भारत की हिंदी फिल्मों ने 70 के दशक में मजदूरों की यूनियन खूब दिखाई जी। और उनके दृश्य भी लोगों को याद है कि हड़ताल का मतलब मजदूर का मरना और यूनियन के नेताओं का आर्थिक स्तर और बढ़ जाना। यह स्थिति रही। लाल इमली में देख लो और चाहे काली इमली में देख लो, उदित भाई ने चर्चा की थी, इसलिए कह रहा हूं। मैं वहां के यूनियन किसको जानता हूं। जब जब हड़ताल हुई तो वो सरसब्ज हो गए और मजदूर मर गया। इसलिए मैं कहूंगा नो हड़ताल, नो बवाल, नो झंझट, गरीब को रोटी मिले इसके लिए सब लोग कोशिश करिए। सरकार ऐसा प्रयास कर रही है, उसका समर्थन होना चाहिए जी। हां, आपको लगे आपके पास इससे बेहतर कोई सुझाव है, सरकार को दीजिए, लेकिन पांव खींचिए मत इस वक्त सरकारों के। उनको आपके समर्थन की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जो गांव लौट रहे हैं ये हमारे आपके बच्चे हैं। धन्यवाद।